लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग, औसत 60% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 77% और बिहार में सबसे कम 47% डाले गए वोट। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 57.61% वोटिंग, सहारनपुर में 63, मुजफ्फरनगर में 54 और कैराना में 58% वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में 63%, राजस्थान में 51% और महाराष्ट्र में 55% वोटिंग, असम में 71, अरुणाचल में 65% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा, मध्य फूलीमारी के एक पोलिंग बूथ पर फेंके गए बम। कूच बिहार के चंदामाड़ी पोलिंग बूथ पर टीएमसी वर्कर्स ने किया पथराव, लोगों को वोटिंग से रोकने के लिए पत्थरबाजी, बीजेपी बूथ अध्यक्ष घायल। बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी नेता अनंत बर्मन के साथ मारपीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा पिटाई का आरोप। नागपुर के कुचेरा में मतदान के दौरान बीजेपी और आरएलपी कार्यकर्ता भिड़े, बीच बचाव में चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के सिर में लगी चोट। एमपी के छिंदवाड़ा में पोलिंग बूथ पर हंगामा, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा की एनआईए करे जांच, बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक की मांग। हिंसा की घटनाओं पर पर्दा डालते नजर आए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर बता रही। बीजेपी सांसद दिलीप घोष बोले, कूच बिहार में लोगों को डराने की कोशिश हुई पर इसका मतदान पर असर नहीं। कूच बिहार में चुनावी हिंसा पर भड़की बंगाल बीजेपी, कहा चुनाव के पहले चरण के साथ ही टीएमसी की हिंसा शुरू। मणिपुर के एक पोलिंग बूथ में भी कुछ हथियारबंद गुंडों के घुसने की खबर, ईस्ट इम्फाल में डर कर भागे लोग। मणिपुर के इम्फाल में 2 जगह रोकी गई वोटिंग, गड़बड़ी का आरोप लगने पर मतदान केंद्र बंद किया। पहले चरण की वोटिंग से ही साफ, पश्चिमी यूपी में बीजेपी का हो रहा सफाया, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने ठाकुर समाज की नाराजगी से किया इनकार, कहा पश्चिम यूपी की 8 की 8 सीटें जीत रहे। रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने डाला वोट, कहा लोगों को मोदी योगी पर भरोसा, विकास ही जीतेगा। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के गांव पहुंचकर लिया जायजा। हरेंद्र मलिक के आरोप पर संजीव बालियान का पलटवार, हार के डर से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पश्चिमी यूपी में हमारा गठबंधन जीत रहा, आरएलडी विधायक अनिल कुमार का बयान। विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने पर भड़के आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, कहा ये सब हारने के बहाने हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, मुजफ्फरनगर में चुनाव ठंडा रहा, राजपूत समाज की नाराजगी का दिखा असर। यूपी के किसान नेता नरेश टिकैत बोले, इस बार चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह नहीं, सिंगल फेज में होना चाहिए चुनाव। बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा, मुजफ्फरनगर में जीतेगी बीजेपी, 400 का मिशन होगा पूरा। कैराना से एसपी प्रत्याशी इकरा हसन का बयान, हमें जीत की पूरी उम्मीद। महाराष्ट्र में पहले चरण में वीआईपी ने डाला वोट, नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी ने किया मतदान। नितिन गडकरी ने एक बार फिर 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का किया दावा, कहा संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने अपनी जीत का किया दावा, कहा कोई वीआईपी सीट नहीं होती। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ ने किया मतदान, कमलनाथ बोले बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुझे जनता पर भरोसा, सच्चाई का साथ देगी। छिंदवाड़ा में वोटिंग के दिन बीजेपी को झटका, विक्रम अहके कांग्रेस में लौटे। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू का कमलनाथ पर पलटवार, जिनके पास 800 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो हम पर पैसे के इस्तेमाल का लगा रहे आरोप। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की 4 सीटों पर जीत का किया दावा, कहा मौजूदा सरकार से गुस्से में है लोग। पहले चरण के मतदान से ही साफ, बिहार में महागठबंधन खत्म हो गया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। चिराग पासवान ने भी एनडीए की जीत का जताया भरोसा, कहा आरजेडी के अलावा इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का, असम की चोरहाट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई का बयान। जयपुर में सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया मतदान, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी डाला वोट। खटीमा में उत्तराखंड सीएम धामी ने डाला वोट, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भी की वोटिंग। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया मतदान, आचार्य बालकृष्ण ने भी डाला वोट। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने किया मतदान, परिवार के साथ कोटद्वार जाकर डाला वोट। नॉर्थ ईस्ट में दिखा मतदान का उत्साह, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के सीएम ने किया मतदान, अरुणाचल के सीएम ने भी डाला वोट। चेन्नई में सीएम स्टालिन और गवर्नर आरएन रवि ने किया मतदान, एक्टर योगी बाबू भी वोट डालने पहुंचे। वीआईपी मतदाताओं ने भी वोटिंग में लिया हिस्सा, साउथ के सुपरस्टार कमल हासन और रजनीकांत ने चेन्नई में की वोटिंग। चेन्नई में एक्टर सूर्या शिव कुमार ने डाला वोट, धनुष ने भी किया मतदान। एमपी के बालाघाट में दिखी मतदान की सुंदर तस्वीर, नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में किया वोट। जयपुर में 95 साल के रिटायर्ड नेवी अफसर ने व्हील चेयर पर आकर किया मतदान, कहा पोलिंग बूथ पर आकर वोट डालना अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण का मतदान संपन्न, आजादी के बाद चंदामेटा गांव में पहली बार हुई वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, यूपी के अमरोहा, एमपी के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में की रैली। कांग्रेस की सोच में हमेशा से विकास और किसान विरोधी रही, महाराष्ट्र के वर्धा में बोले पीएम मोदी। आतंक का सप्लायर अब आटे के लिए तरस रहा, दमोह रैली में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। अमरोहा की रैली में राहुल पर बरसे पीएम मोदी, कहा श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं बिहार यूपी के यदुवंशी नेता। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर हमला, यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर में गरजे योगी, कहा इंडी गठबंधन को एक एक वोट के लिए तरसना है। कांग्रेस, सपा और बसपा भारत में समस्याओं की जड़, बुलंदशहर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा ये मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव।
राजस्थान की पाली में अमित शाह की रैली, कहा पीएम 23 साल से बिना छुट्टी के सेवा कर रहे और राहुल हर 3 महीने पर थाईलैंड छुट्टी मनाने जाते हैं। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर जेपी नड्डा का तंज, कहा अमेठी से लंबे वक्त तक सांसद रहे, क्या वहां से जीत का भरोसा नहीं। वंशवादी और तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं राहुल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। जयपुर में बोले सचिन पायलट, राहुल गांधी सही कह रहे, 150 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, मोदी लहर कहां है, कौन कह रहा है। सचिन पायलट के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कुछ लोग दिन में भी सपने देखने लगते हैं। सचिन पायलट के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का जवाब, कहा उनका काम गुमराह करना। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाराड़ का वीडियो आया सामने, मोदी फैक्टर की बताई काट, मुस्लिम 65% की बजाय 90% करें वोट। कर्नाटक के बीजेपी नेता मलिकैया गुट्टेदार ने ज्वाइन की कांग्रेस, सीएम सिद्धरामैया मौजूदगी मिली सदस्यता। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया, कहा जनता की सेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं। टिकट में देरी से छगन भुजबल नाराज, नासिक सीट से नाम वापस लिया, कहा काफी समय बर्बाद हो गया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो किया जारी, महबूबा मुफ्ती बोली हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। मोदी सरकार पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, कश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकी बीजेपी। महाराष्ट्र की सोलापुर सीट पर एआईएमआईएम नहीं उतारेगी उम्मीदवार, ओवैसी बोले लोगों से रायशुमारी के बाद किया ऐलान। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल किया, अपनी जीत का किया दावा। माधवी लता के समर्थन में उतरे जी किशन रेड्डी, कहा तीर चलाने वाला एक्शन किसी के खिलाफ नहीं था। हैदराबाद में चुनाव आयोग ने 5.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पूछा अब तक क्या सो रही थी जीएचएमसी। केरल सीएम की राहुल गांधी को 2 टूक, कहा जेल का नाम लेकर डराओ मत, आपकी दादी ने मुझे 1.5 साल जेल में रखा है। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स से ममता बनर्जी की अपील, ईद पर घर आए हैं तो बिना वोट दिए मत जाएं, वोट नहीं दिया तो ये लोग आधार कार्ड छीन लेंगे। बंगाल की जनता को ममता बनर्जी ने किया आगाह, कहा कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सीट से नामांकन दाखिल किया, कहा सबका विकास हमारा मिशन। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लिखा लेटर, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेने की मांग की। चुनाव प्रचार में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए मांगे वोट। तेलंगाना के खम्मम में राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, कहा मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया, तेलंगाना में डबल डिजिट में जीतेगी बीजेपी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में से नारायण राणे ने नॉमिनेशन फाइल किया, कहा अब की बार 400 पार। रत्नागिरी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे के लिए मांगा वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जुटे सीएम मोहन यादव टीकमगढ़ में रोड शो कर बीजेपी के लिए मांगी वोट। यूपी के लिए बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, पीएम के खिलाफ वाराणसी से बदला उम्मीदवार। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि मारन ने पत्नी के साथ चेन्नई में की वोटिंग। सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, नियमित जांच और इंसुलिन देने का मामला। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर अटैक, कहा पीएम बताएं आखिर इंसुलिन देने का विरोध क्यों हो रहा। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने बताया गलत, कहा केजरीवाल ने सिर्फ 2 बार जेल का खाना खाया। संजय सिंह का ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप, कहा केजरीवाल के बारे में झूठ फैला रही ईडी, केजरीवाल के साथ एक आतंकी जैसा किया जा रहा व्यवहार। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही, जहर देने या शुगर की दवा इंसुलिन के बहाने ली जा सकती है जान। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पहला सेट भेजा, 2022 में दोनों देशों के बीच हुआ था करार। जलालाबाद ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति जब्त। झारखंड बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी, 90.3% बच्चे हुए पास। कर्नाटक के कोडागू में एक्सीडेंट में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, बीजेपी ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड के चतरा में एनटीपीसी प्लांट पर लगी आग, धुएं का गुब्बार आया नजर। हुबली में एक कॉलेज स्टूडेंट की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हुबली मर्डर केस पर बोली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, कॉलेज परिसर में हत्या कानून व्यवस्था की विफलता। पुणे में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीषण तूफान, एक पेड़ गिरने से कई कारें क्षतिग्रस्त हुई। पंजाब की जालंधर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, हरियाणा के करनाल में भी ओलावृष्टि से कटी हुई फसल को हुआ नुकसान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत ₹83.46 रही। 4 दिन बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 599 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद।